नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 17 हमारा जीवन और पर्यावरण इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, तो विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है तो वो पॉलीथीन बैग। सब्जी भी विघटनीय ठोस अपशिष्ट है, फल, कागज़, इसमें से क्या नहीं है तो वो है पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो उत्तर देखेंगे। औद्योगिक इकाई में किसी वस्तु के विशेष निर्माण होने पर जो शेष कचरा रह जाता है वह औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। यह अपशिष्ट ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं। जैसे कपड़ा रंगने में अधिक मात्रा में पानी चाहिए। जब यह पानी अपशिष्ट में छोड़ा जाता है तो इसमें कई रसायन मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। वस्तु निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। वस्तुओं का निर्माण 3 प्रक्रिया से होता है। कितने प्रक्रिया से तो होता है? 3 प्रक्रियाओं से होता है। दोस्तों हम देखेंगे संयोजन, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन है। जैसे साइकिल के पहिए, हैंडल, सीट, चेन एवं अन्य भागों को जोड़कर तैयार करते हैं। नंबर 2 है परिवर्तन। तो परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल का अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे वृक्षों को चीरकर लकड़ी बनाना। फिर आता है नंबर 3 निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लिए जाते हैं। जैसे पेट्रोल से तेल अलग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। यानी कि उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो उत्तर देखेंगे। अधिकतर उद्योगों के निम्नलिखित 4 अवयव होते हैं। नंबर 1 है पूंजी। तो प्रत्येक उद्योग को 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। एक है भौतिक पूंजी, संसाधन तथा आर्थिक पूंजी। नंबर 2 है कच्चा माल। तो माल अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर है। फिर आता है प्रौद्योगिकी। तो वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास से अधिक औद्योगिक निर्माण हुआ है। नंबर 4 है श्रम। तो श्रम का संबंध कार्मिक शक्ति से है। श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं जो अपने अपने कार्य को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो उत्तर देखेंगे आज कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण पर ये हानिकारक प्रभाव डालते रहे हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुल रासायनिक उर्वरक का 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवशेष उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं वे वर्षा के जल में मिलकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे वहाँ ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर भी पड़ रहा है। पशु उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक इन उत्पादों की वृद्धि पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने पशुओं पर गहन शोध किया है, जैसे अधिक ऊन के लिए उन्नत किस्म की भेड़ों का पालन, क्लोन निर्माण कर पशुओं का कृत्रिम प्रजनन
इससे जैविक विविधता प्रभावित हो रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ठोस अपशिष्टों के निपटारे की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि ठोस अपशिष्टों के निपटारे की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कई विधियां हैं। नंबर 1 है पुनः उपयोग। तो यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं का पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती है। सीसा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। फिर आता है नंबर 2 भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है क्योंकि इसमें मुख्य कचरे केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे भी बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। नेक्स्ट है कूड़ा खाद बनाना। नेक्स्ट कूड़ा खाद बनाना यानी कूड़ा के द्वारा खाद बनाना। तो इस प्रक्रिया में अपशिष्ट की छटाई की जाती है ताकि वह पदार्थ चुने जाएं जिन्हें अपघटित किया जा सकता है। जैसे कागज, लकड़ी, पत्ते आदि अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं कि सुगमता से वायु संचार हो सके। थोड़ा पानी डाला जाता है ताकि अपघटन सुगम हो सके। कुछ दिन तक सामग्री या ढेर को ढक दिया जाता है। लगभग 3 सप्ताह के बाद इसे खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 4 भस्मक। तो भस्मक में अपशिष्ट को जलाया जाता है ताकि इसका भार तथा आयतन कम हो जाए। इससे लगभग 90% अपशिष्ट नहीं हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। यानी कि पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो उत्तर देखेंगे पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी से आशय उस प्रौद्योगिकी से है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती हो, जैसे जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी उद्योगों को सुरक्षित व मितव्ययी बना सकती है। जैसे ऑटोमोबाइल उपयोग का कबाड़ अन्य धातुओं से मिश्रित कर नई धातु बनाने में उपयोगी हो सकता है। इन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रभावी रूप से पुनः उपयोग के योग्य बनाया जा सकता है। नंबर 2 है उद्योगों की चिमनियों द्वारा हानिकारक उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। धूम्र मार्जक औद्योगिक संयंत्रों द्वारा हानिकारक गैसों तथा प्रदूषक तत्वों को दूर किया जा सकता है। फिर कुछ उद्योगों द्वारा रासायनिक अपशिष्ट नदियों तथा तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी में कई ऐसी तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनसे इन अपशिष्टों के हानिकारक तत्वों को कम करके उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिवहन क्षेत्र में CNG का प्रयोग बढ़ रहा है क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। यानी परिवहन के क्षेत्र में CNG का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर पर आधारित मशीनें सटीक तथा मितव्ययी सिद्ध हुई है। ये ऊर्जा बचाती है तथा न्यूनतम अपशिष्ट छोड़ती है। नेक्स्ट है आधुनिक ऊर्जा संरक्षण के स्रोतों में कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है तथा इस पर शोध भी जारी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन कीजिए। यानी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे भारत में औद्योगिकरण 70 तथा 80 के दशक में त्वरित हुआ। इसी के साथ कई संगठन, समितियां तथा विभाग स्थापित हुए। इनमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन दोनों ही शामिल हैं।
शीघ्र तथा प्रभावकारी परिणामों के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन संबंधी नियम। जैसे यदि कोई फैक्ट्री अपशिष्ट का समुचित निपटारा न करके प्रदूषण का कारण बन रही है तो ये बोर्ड उसे बंद करने का आदेश दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर नगरपालिका तथा नगर निगम अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन इनको उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर के दूरस्थ भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है। अपशिष्टों के निपटारे में सामुदायिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लोगों को सड़कों या पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। यह हम सभी की अनिवार्य जिम्मेदारी भी है। ठीक है दोस्तों।